हाँ अमितेश जी, मैं शैलेंद्र दीक्षित बोल रहा हूँ बिफोर प्रिंट से। ठीक सर है। सर 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 सर। तो आप हमारे दैनिक जागरण के सहयोगी भी रहे हैं, ठीक है जी ना। सर, जी सर, जी सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपके अनुभव और तजुर्बे के आधार पे सर कि सर। आपके यहाँ पे किशनगंज में कितनी सीट है, वहां पे जी परसेंटेज क्या रहा, जी जी और कौन कौन से मुद्दे चले, ठीक है ना। और जी जी किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जी किस जी। किस किससे किसका मुकाबला है। सर यहाँ किशनगंज जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। जी। अल्पसंख्यक बहुल ये इलाका है, 70% लगभग हर विधानसभा में अल्पसंख्यक मतदाता है। जी। इन चारों सीटों पे मुकाबला तीन चारों पे त्रिकोणीय रहा। हम्म। जिसमें पहला है किशनगंज विधानसभा। हम्म। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय रहा। सिटिंग विधायक है AIMIM के हम्म। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के हम्म। कमरुल होदा, हम्म। कांग्रेस के इजहारुल हुसैन और भाजपा की स्वीटी सिंह। हम्म। इन तीनों के बीच मुकाबला रहा, जिसमें मुख्य मुकाबले में अंत में हम्म। ये दोनों आ गए, कांग्रेस के इजहारुल हुसैन और भाजपा की स्वीटी सिंह। हम्म। यहाँ पे सरकार बनाने का मुद्दा निकला। पहले हम्म। तो ओवैसी भारी पड़ रहे थे, लेकिन बाद में जब राहुल गांधी की सभा हुई हम्म। तो चीजें बदल गई। हम्म। उसके बाद बोले सरकार गठन होना चाहिए, सरकार के लिए हम लोग वोट करेंगे, तो वो मतदाता फिर कट गए हम्म। और वो मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच हो गया है। यहाँ पे एनआरसी और सीए का क्या असर था। जी, ये सब मतलब पूरे किशनगंज जिले में कोई भी मुद्दा नहीं रहा। वो या तो CA, NRC, NPR पे चर्चाएं हुई। हम्म। सारे लोग जो ओवैसी आए वो भी तकरीर में वही चीजें रख रहे थे, हम्म। और तमाम जो नेता थे आपस में यही चीजों को बुना रहे थे। नहीं, जो बा- ये अच्छा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भाषण दिया जी कि जी घुसपैठिए निकाले जाएंगे, जी ठीक है जी ना। जी जी। उसका क्या, उससे पोलराइजेशन हिंदुओं का हुआ या मुसलमान मुस्लिमों का हुआ। पोलराइजेशन सर नहीं हो पाया दोनों में, क्योंकि यहाँ की नेचर वोटिंग का है कि हिंदू मुसलमान का होता है हर चुनाव में। हम्म। हिंदू एक साथ होते हैं, मुसलमान एक जगह वोट करते हैं। हम्म। लेकिन ओवैसी फैक्टर यहाँ बड़ा रहा। हम्म। जैसे किशनगंज सीट पे ओवैसी पिछड़ गए, हम्म। लेकिन वहीं पे वो बहादुरगंज में ओवैसी वहां मजबूती से हैं। हम्म। कोचा धामन में ओवैसी के अभी कैंडिडेट। अभी अभी हम लोग बेगूसराय, ये किशनगंज बात कर रहे हैं, तो हम इसी पे रहेंगे, फिर आगे चलेंगे। जी ठीक जी है। जी तो जी। यहाँ पे इनके पिछड़ने का क्या कारण था। इनके पिछड़ने के कारण कि राहुल गांधी की सभा होने के बाद हम्म। एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, और जिसमें हद तक कांग्रेस वाले सफल रहे कि सरकार बनानी है बिहार में। हम्म। ओवैसी अगर एक दो सीट ले भी लेंगे तो ये करेंगे क्या? ये अच्छा। बाद में तोड़ मोड़ करेंगे हम्म। या फिर किसी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, ये मैसेज देने में कांग्रेस सफल रही और उसका लाभ भी मिला। अच्छा, तो जो स्वीटी सिंह और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, जी तो जी। इसमें कौन भारी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक जो बड़ा अब जो छन के बातें आ रही है सामने, हम्म। जैसे इजहारुल हुसैन यानी डॉक्टर जावेद आजाद जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनका हम्म। जो पैतृक घर है कोठिया हम्म। प्रखंड में, हम्म। उस इलाके में कांग्रेस ने अच्छा खासा वोट ले लिया मुसलमानों का। हम्म। लेकिन उसके ठीक बगल के 4-6 पंचायत जो है, दामलवाड़ी है, हम्म। बुढ़नई है, ये सब पंचायत जो वहां पे MIM को बढ़िया वोट मिल गया है। अच्छा अच्छा। वो तो यहाँ की वोट हाँ, काटने का तो वो ये नुकसान कांग्रेस का हो रहा है, ये नुकसान हाँ, कांग्रेस का हो रहा महागठबंधन का हो रहा है। तो इसका है। मतलब ये मान लिया जाए कि जी। लग रहा है कि कांग्रेस बढ़त पे है, लेकिन कांटे बढ़त की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। जी और जी। हो कुछ भी सकता है। वो कुछ ठीक। भी सकता है। जी 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 ठीक है ना। अच्छा, अब जी अगली जी। अगली सीट। अगली सीट जैसे बहादुरगंज हम आते हैं। हम्म। बहादुरगंज में 4 बार से लगातार विधायक हैं तौसीफ आलम कांग्रेस के। हम्म। उनकी सीट पक्की मानी जा रही थी, तेजस्वी के सभा तक वो सीट पक्की थी। हम्म। लेकिन बाद में एक लोकल, चूंकि ओबीसी लगातार कैंप भी कर रहे थे, हम्म। लोकल एक उसमें उनके साथ दो चीजें हो गई वहां पे। एक हम्म। तो ओबीसी का कैंप जारी रहा, वो CA, NRC, और वो जो आपने हम्म। कहा सर कि इनकी जो योगी आदित्यनाथ की का जो बयान उन्होंने कोट किया बार, हम्म। उससे वो अपने तरफ मोड़ने में थोड़े कामयाब हुए। और हम्म। तीसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर हो गया कि 4 बार से वो लगातार विधायक हैं, तो परिवर्तन एक हाँ। चर्चाएं हो गई कि परिवर्तन चाहिए। हम्म। हमने इनको बार बार देख लिया है, एक बार हम इनको बदल के देखें। हाँ, तो ठीक। मुद्दाता सोचता है, इस तरीके की बात है। जी जी जी। हम्म। बस ये बदलने की जो बात आई, उस हम्म। बदलने के बाद में बात में
वो मतदाता एक बड़ा टर्नआउट ले लिया इनके तरफ, ओवैसी के तरफ। अच्छा अच्छा, तो वहां पे ये ओवैसी मजबूत दिखाई। ओवैसी मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां भी कांटे की टक्कर है, इसलिए कि वहां जो हिंदुओं का वोट है वो तो एक जगह मिला है एनडीए प्रत्याशी को। हम्म। वो अंत तक मतदाता भरमाते रहे कि हमने आपको दिया, कांग्रेस को वोट दिया रोकने के लिए, लेकिन वो हम्म, किसी ने किसी को नहीं दिया, वो अपना कैडर वोट अपना लेके गया सब। अच्छा अच्छा। लेकिन तो कांग्रेस को भी ठीक ठाक वोट वहां मिली है, टक्कर वहां भी है, एज दिखाई दे रहा है एमआईएम को। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा, तीसरी सीट। तीसरी सीट कोचा धामन है हम्म यहाँ, और जो चौथी सीट ठाकुरगंज है, ये दोनों मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सीट माना हम्म जा रहा है। हम्म वो इसलिए कि जो सीए एनआरसी यहाँ हमेशा रहा है मुद्दे में, हम्म तो सीए और एनआरसी वाला जो प्रोटेस्ट यहाँ महीनों चला था, हम्म उस प्रोटेस्ट में ये दोनों विधायक एनडीए गठबंधन यानी एनडीए की जो अपनी ये थी राजनीतिक मर्यादा, उस प्रोटेस्ट में शामिल होते रहे थे। ये हम्म जनता को मैसेज दे रहे थे कि हम आवाम के साथ हैं, सरकार के साथ नहीं है। हम्म और उन्होंने खुले मन से भी कहा था कि कई दफे कि हम्म हमने मुख्यमंत्री से मिलकर भी कह दिया है कि हम आवाम के साथ हैं, आवाम जो कहेगी वो करेंगे, हम इस मुद्दे पे सरकार के साथ नहीं है। हम्म वो आखिरकार वो लड़ाई में आए, लेकिन उन दोनों जगहों पे, जैसे कोचाधामन की पहले बात कर लीजिए सर, हम्म तो कोचाधामन सीट पे एमआईएम को एज है वहां पे। हम्म एमआईएम की जो प्रत्याशी हैं उनकी एक अपनी अलग छवि रही है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, एक हम्म उनको बेनिफिट मिला है। दूसरा कि लोकसभा चुनाव में, इससे हम्म पहले ठीक लोकसभा चुनाव हुआ था, हम्म। उसमें एमआईएम को उस सीट से 70,000 67,000 कुछ वोट मिले थे अच्छा और अच्छा। लीड किया था। हाँ जदयू हाँ। की वो सिटिंग सीट है, वहां से एमआईएम लीड किया था। हम्म। वो 67,000, और वहां पे इनको कांग्रेस प्रत्याशी को 52,000 वोट मिला था। उस हम्म समय भी जदयू मात्र 37,000 वोट लेके आई थी। हम्म। जो सर आपको याद होगा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में हाँ 35 वहां हाँ के हाँ। कैंडिडेट को भी मिला था। जी 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 जी। जी। तो ये वहां पे इसलिए उसको एमआईएम को एज है। हम्म हालांकि बाद के समय में कुछ मुसलमान वोट को काटने में जो इनके प्रत्याशी हैं जदयू के, हम्म वो सक्षम हुए अंत हम्म घड़ी में। हम्म उनको कुछ 10 से 15% वोट मुसलमानों का मिला, हिंदू हम्म, का वोट पूरा मिला है। जी जी। और इस बीच में राजद के जो प्रत्याशी हैं उनको भी मुसलमानों का वोट मिला है। मतलब वो मुस्लिम का वोट छितराया। छितराया है जी, वहां पे हम्म। बाहर कोचा धामन में भी, हाँ हाँ हाँ। कोचा धामन में ये चीजें हुई है। हम्म। और वहां भी एक बड़े कांटे की टक्कर है। हो सकता है वो जीत तो माना जा रहा है एमआईएम की, लेकिन हो सकता है अगर मास्टर मुजाहिद आलम जो हम्म जदयू प्रत्याशी है, हम्म उन्होंने अगर 15% से थोड़ा सा भी अधिक वोट लिया होगा, हम्म। तो वो जीत सकते हैं चुनाव। अच्छा अच्छा, मतलब जी। वहाँ तो ये सीट के मतलब फंसी हुई मानिए इसको फंसी फिर। फंसी हुई, जी जी। है ना। जी, फंसी हुई सीट है जी। अच्छा, चौथी सीट में क्या है। चौथी सीट है ठाकुरगंज है सर। हम्म। यहाँ भी, यहाँ का उस ठाकुरगंज विधानसभा का जो एक प्लस पॉइंट ये था पहले कि नौशाद आलम लोजपा से जीत के आए थे, हम्म जदयू में चले गए, मंत्री बन गए। हम्म फिर जदयू छोड़ के जदयू में आए, जदयू से फिर दोबारा विधायक बन गए। हम्म। 2 टर्म उन्होंने जो हिंदू वोटरों से कोई संपर्क नहीं रखा। अच्छा इनका लॉस, ये लॉस इनको इस चुनाव में मिल गया, अच्छा अच्छा। तो वो उनके साथ नहीं जा पाए। अब हम्म राजद के जो आए वो नए प्रत्याशी जरूर थे, वहां नए चेहरे जरूर थे, हम्म लेकिन वहां कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं था। चाहे एआईएमएम का भी नहीं था वहां मजबूत प्रत्याशी, हम्म और नौशाद आलम को छोड़ के अन्य किसी दल के मजबूत प्रत्याशी वहां नहीं थे हम्म मुसलमानों में। हम्म। तो मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग किया है वहां नौशाद, वो उनके सऊद आलम के लिए, राजद प्रत्याशी के लिए। और अच्छा अच्छा। उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि वो मौलाना असरारुल हक कासमी के पुत्र हैं, हम्म। तो वो एक सिंपैथी भी उनके साथ जुड़ा कि वो हम्म, मौलाना साहब के बेटे हैं, तो इनको एक बार देखा जाए। अच्छा अच्छा। लेकिन वहां क्या हो गया कि एक छोटा सा पेंच वहां फंस गया है कि वो हम्म, जो एमआईएम जो अपने प्रत्याशी को टिकट दिया है, हम्म। वो है कुल्हैया बिरादरी का। अच्छा अच्छा। तो उनका वो दीन इलाम वाला, वो दीन ईमान वाला चलता है, वो खानका वगैरह, तो हम्म। उनके जो अनुयायी वगैरह हैं, और कुल्हैया और ये जो क्या कहते हैं इनको, शेरशाहवादी मुसलमान है, वो उनको हम्म सपोर्ट किया है। तो हम्म इसलिए वहां एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, गोपाल अग्रवाल। हम्म। आप सर जान रहे होंगे, हाँ हाँ ताराचंद साहब का पुत्र हैं गोपाल हाँ अग्रवाल, हाँ 2005 में विधायक बने थे। हाँ हाँ। उनके साथ जो है वो पूरा हिंदू वोट चला गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो वो हिंदू भी वोट वो। किशनगंज जिले में सबसे ज्यादा उसी विधानसभा में, ठाकुरगंज में ही है। हाँ हाँ हाँ। जी, वहाँ लगभग 35% वोट है हिंदुओं का। हम्म। वो टोटल एक साथ गया, और कुछ मुसलमानों का भी वोट उनको मिला है।
तो इसलिए वहां टक्कर उन्हीं दोनों में है, राजद के सऊद आलम और निर्दलीय गोपाल अग्रवाल में। अच्छा। तीसरे स्थान पर रहेंगे जदयू प्रत्याशी। और ये ओवैसी की पार्टी चौथे पे। ओवैसी ये चौथे पांचवें पे भी जा सकते हैं। अच्छा। उनको जो भी वोट मिला है वो अपना एक जो कुल्हैया और सिरसावादी बिरादरी का मुसलमानों का वोट है वो तो मिला। 4 में कह कह इधर उधर गई। 4 में कितना एनडीए को कितनी, महागठबंधन को कितनी? महागठबंधन को तो एक ठाकुरगंज क्लियर दिख रहा है, है ना? किशनगंज भी लगभग माना जा रहा है कि ये 2 सीटें उनकी हो जाएगी, हम्म। और 2 सीट एक एमआईएम को बहादुरगंज भी माना जा रहा है कि क्लियर हो जाएगा। कोचा दामन में पेंच फंसा हुआ है। चलिए कोचा ठीक है, बहुत जी बहुत धन्यवाद अमतेश जी आपका। है ना, हमारे पाठकों को आपने ये जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।